स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑल ऑफ अस आर डेड के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने बाकी के 7 एपिसोड्स नहीं देखे तो वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, पहले आप उनको जाकर देख लो। एपिसोड शुरू होता है यूंजे से, जो अपने बुलिस को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है, जो इसको बुलिस किया करते थे, क्योंकि अब वो लोग ज़ोंबी बन गए हैं और यहाँ ये अपना सपना पूरा करेगी आज अपने स्कूल को जलाने का। क्लास में जाकर ये वहाँ पर पेट्रोल छिड़क के और वहाँ पर पूरी क्लास में आग लगा देती है। क्लास तो जलने ही लगी है, साथ में सारे ज़ोंबी भी जलने लग जाते हैं जो वहाँ घूम रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम छत पर आ जाते हैं। यहाँ ये लड़का कमांडो से कहता है कि बस यहाँ मैं ही बचा हूँ, बाकी सब ज़ोंबी बन गए, और कमांडो इसको यहाँ से लेकर चले जाते हैं। और यहाँ पर बुली सान की आंखें निकाल रहा है। यहाँ काफ़ी फाइट होती है। प्रेसिडेंट इस बुली को उठाकर पटक देती है क्योंकि अब इसके अंदर भी ज़ोंबी वाली पावर्स आ चुकी हैं। नीचे आग लगने से फायर अलार्म ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से सारे गेट्स ओपन हो जाते हैं इमरजेंसी केसेस के लिए, इसलिए छत का गेट भी खुल जाता है। और अब ये सब जल्दी छत पर जाकर देखते हैं जब तक हेलीकॉप्टर जा चुका होता है। ये लोग चिल्लाते हैं पर कुछ फ़ायदा नहीं होता, ये लोग बहुत उदास हो जाते हैं। तभी बुली डोर पीटने लगता है और डोर तो खुलता नहीं है, इसलिए ये यहाँ से चुपचाप नीचे चला जाता है। अब यूंजे ने स्कूल में आग तो लगाई दी है और यहाँ से एक साइकिल उठाती है और मस्त रोड पर साइकिल चलाकर निकल जाती है। ये तो सभी का सपना होता है जिंदगी में कि दोनों तरफ रोड के ज़ोंबीज हो और हम बीच में साइकिल चला रहे हो। यहाँ ऊपर सान सोयुक से कहता है कि तूने बोला था बुली मर गया। ये कहता है कि हाँ, मैंने उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया था। सान कहता है कि तुझे वो लड़की याद है जो स्टाफ रूम में मिली थी। ये कहता है कि हाँ। सान कहता है कि बुली भी बिल्कुल उसी की तरह हो गया है। और ये दोनों फिर यहाँ पे फाइनली समझ जाते हैं कि इन तीनों की बॉडी पर वायरस ने अलग रिएक्ट किया है। सान बता देता है कि वो बुली और वो लड़की जिसका नाम यूंजे है और ये प्रेसिडेंट, तीनों की बॉडी अभी बिल्कुल सेम हो चुकी है। सान सोयुक से कहता है कि प्रेसिडेंट को यहाँ से भेज दे, पर सोयुक नहीं मानता है और वो कहता है कि अगर ओंजा को कुछ हुआ होता तो उसको यहाँ से भेज देता। और यहाँ पर आर्चरी रूम में हम देखते हैं कि इन्होंने अभी भी हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखा है, पर अब ये बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इनका एक टीममेट चल नहीं सकता है, तो इसलिए ये लोग यहीं पे रहने का भी डिसाइड करते हैं। ये लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं अब, और हम फिर आ जाते हैं छत के ऊपर। अब छत पर ये लोग बड़ा सा SOS लिख रहे हैं ताकि कोई इनकी हेल्प करने आ जाए, और ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कोई इन्हें बचाएगा। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है मिस्टर ली का। मिस्टर ली भी अपनी बात की शुरुआत उम्मीद से ही करते हैं, और जहाँ इनकी बातों से साफ पता चलने लगता है कि इन्होंने अभी तक एंटीडोट नहीं बनाया है उस वायरस के लिए। यहाँ प्रेजेंट में अब ओंजा के फादर मैप में मस्त निशान लगा रहे हैं कि स्कूल के पास मैं कैसे जाऊँ और अपनी बेटी को कैसे बचाऊँ। अब सीन आ जाता है डिटेक्टिव पर। ये ब्लॉगर की हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था वो स्कूटर लेकर लास्ट एपिसोड में जो भाग गया था। यहाँ इसे डांटते हैं और मारते भी हैं, ये बोल के कि तू यहाँ पर वीडियो बनाने आया था और लाइक्स और सब्सक्राइबर के लिए। और यहाँ पर मैं बता दूँ, इस ब्लॉगर का नाम है ऑरेंज इब्रिश। और ये कैसा नाम है, इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपने सर के ऊपर संतरा लगा के घूमता है, अगर इसको ध्यान से देखो तो। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लगती है। डिटेक्टिव यहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से ज़ोंबीज को हटाकर और फिर हम यहाँ से भागेंगे। तभी देखते हैं कि वो पागल पुलिस वाला जो स्कूटर लेकर भागा था वो वहाँ से बस लेकर वापस आता है और फिर इन दोनों को यहाँ से रेस्क्यू करता है, और फिर ये तीनों चले जाते हैं। और हाँ, बस के अंदर वो दोनों बच्चे भी सही सलामत है। अब यहाँ छत पर ये डाओसू ओंजा से पूछता है कि SOS का मतलब क्या होता है। ये कहती है कि कुछ नहीं होता। फिर ये इसकी बात नहीं मानता और प्रेसिडेंट से पूछने चला जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत समझदार लड़की है। और ये बात देखकर ओजो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और फिर ये सैन को लात मारती है। अब शाम होने लगी है तो आग जलाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ठंडी बढ़ने वाली है। ये सब मिलकर लकड़ी घिसने लग जाते हैं। बारी बारी से सबकी बच्ची आती है और काफ़ी देर हो जाने के बाद भी कुछ नहीं होता इनका। तो प्रेसिडेंट इनके पास आकर अपनी जेब से लाइटर निकाल कर इन्हें दे देती है और कहती है कि मुझे स्मोक करने की आदत है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और सोचते हैं ये तो सुट्टाबाज निकली। अब रात हो जाती है। डिटेक्टिव बस में आराम से जा रहा है उस पुलिस वाले को उल्टा सीधा बोलते हुए कि तू हमें छोड़ के भागा था, ये वो। तभी इनकी नज़र हटती है और ये लोग एक लड़की को ठोक देते हैं, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि यूंजे है जो कि साइकिल पे मस्त जा रही थी। डिटेक्टिव को लगता है कि ये तो अब निकल गई होगी ऊपर। उसके पास जाकर उसको चेक करता है और कहता है तुम ठीक हो। ये कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और इसका साफ दिख रहा है कि पूरा सर फटा हुआ है, पर इसको कुछ हो नहीं रहा है। डिटेक्टिव इसको अपना हाथ देता है और कहता है चलो मेरे साथ। तभी इन पर मिलिट्री वाले आके अंधों की तरह फायर करने लग जाते हैं। उनको साफ दिख रहा है कि ये इंसान है, फिर भी वो जानवरों की तरह इन पर गोलियां चलाने लग जाते हैं और सीन यहाँ से कट हो जाता है। और हम देखते हैं फिर से आर्चरी रूम। यहाँ पर एथलीट इस कड़क वाली लड़की को तीर चलाना सिखा रही है। यहाँ पर बहुत लंबा सीन चलता है और ये दोनों काफ़ी अपनी पर्सनल बातें शेयर करती है। यहाँ इनकी काफ़ी बातें होती है, दोनों इमोशनल हो जाती हैं और अपनी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर देती हैं और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट भी हो जाती हैं। यहाँ पर छत के ऊपर सभी बैठे हुए हैं और अपनी अपनी पर्सनल लाइफ बता रहे हैं। यहाँ सब बता रहे हैं कि कौन किसे लाइक करता है
और ये टॉपिक अभी कंप्लीट होगा आगे चल के, और यहाँ सीन कट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है नीचे म्यूजिकल रूम का सीन, पिंक स्वेटर वाली, यानी कि यहाँ पर रूम के बाहर जाती है क्योंकि एक ज़ोंबी है जो पियानो के नीचे फंसा हुआ है, वो अपने पैर हिला रहा है जिसकी वजह से पियानो बज रहा है, तो इसलिए शोर हो रहा है यहाँ पर। ये पिंक स्वेटर वाली जाकर उसके पैर के पास कुछ अटका देती है जिससे उसका पैर पियानो के बटन पर ना लगे। और यहाँ से जब रूम में जा रही होती है तो इसको वही वाला कैमरा मिलता है जिसमें सबने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी होती है, तभी इसके ऊपर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। जल्दी से रूम में भगकर बंद कर देती है और फिर कैमरा चलाकर सबकी वीडियो देखने लग जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया था एपिसोड 6 में कि सब अपने बारे में इसमें कुछ ना कुछ बता रहे हैं। इनकी वीडियो देखकर पता नहीं इस पिंक स्वेटर वाली का मन पिघलता है, क्या होता है, ये बैग के अंदर खाना भरने लग जाती है। तभी कैमरे में एक और वीडियो प्ले होती है और ये वीडियो है सैन की। वो कहता है कि मॉम, मेरा फ्रेंड अब नहीं रहा, मैंने उसे नीचे गिरा दिया ताकि वो किसी को काट ना ले। उसकी दादी को बता देना, पर हाँ आराम से बताना क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। और यहाँ मैं बता दूं कि जिस लड़के को इसने मार दिया वो लड़का बेचारा अपनी दादी का सहारा था, अपनी दादी के साथ रहता था वो, और वो सैन के रेस्टोरेंट में काम करने के लिए बोला करता था। अब ये सारी चीज़ें देखकर ये यहाँ पर रोने लगती है और खाने को ज़मीन पर फेंक देती है क्योंकि उसको वहाँ पर वो लड़का दिखाई दे रहा होता है। अब ये सीन आगे यहाँ से कंटिन्यू होगा, इससे पहले हम आ जाते हैं छत के ऊपर और यहाँ पर ओंजा प्रेसिडेंट से पूछती है कि तूने स्मोकिंग करनी कब चालू की। ये बताती है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, उसी टाइम से मैं ऐसी हो गई। यहाँ सब अपनी अपनी लाइफ के जो डार्क होते हैं उसको शेयर कर रहे होते हैं बैठकर। हमें ये चश्मे वाला टॉपर बताता है कि मैं हमेशा से प्रेसिडेंट से जला करता था क्योंकि ये क्लास में फर्स्ट आती थी और मैं सेकंड। और ये लड़का जो कि उस एथलीट का भाई है, ये बताता है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरी बहन को सपोर्ट करते हैं, मेरी बहन में लगे रहते हैं क्योंकि वो उसे नेशनल खिलवाना चाहते हैं तीरंदाजी में। पर ये लड़का, इसके ऊपर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम देखते हैं उस पहली रात का सीन जिसको देखने के लिए हमें 8 एपिसोड का इंतजार करना पड़ा। मैडम जब भगी थी रूम से पिंक स्वेटर वाली को लेकर तो ये भागते हुए जा रही थी, तभी इनके पीछे वही ज़ोंबी पड़ जाता है, यानी कि सान का फ्रेंड जिसको इन्होंने ज़ोंबी बनाया था, और वो इनके पीछे पड़ता है और मैडम को इन्फेक्टेड कर देता है। मैडम जल्दी से उठकर इस पिंक स्वेटर वाली को लाकर रूम में धक्का दे देती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। और ज़ोंबी मैम के पास आते हैं पर उन्हें काटते नहीं है। और यहाँ पर मैम के गर्दन से बहुत सारा ब्लड भी आ रहा है, मतलब वो ज़ोंबी बन चुकी है, इन्फेक्टेड है। और फिर ये कहती हैं कि प्लीज़ उन लोगों की हेल्प करना, किसी भी तरीके से हेल्प करना। और फिर मैम हमें अंधेरे में जाती हुई दिखती है। फिर हम देखते हैं पिंक स्वेटर वाली को जो कि वहीं रूम में बैठकर रो रही है और सब याद कर रही है। और फिर ये अपने बैग में वापस से खाना भरती है और बाहर की साइड जाने लगती है। तभी इसके पीछे आकर कोई खड़ा हो जाता है और सीन यहाँ से कट हो जाता है। और फिर हम आ जाते हैं छत पर। यहाँ पर सारे बैठकर अपनी आप फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। फिर सान से पूछा जाता है कि तू किससे प्यार करता है। वो कहता है कि मैं प्यार करता हूँ किसी लड़की से बचपन से। इतने सारे हिंट दे डालता है वो। और फिर ओंजा बोलती है कि किससे करता है, बता मुझे बता। फाइनली सान बोलता है हिम्मत करके कि मैं तुझसे करता हूँ। और ये बात को ये लड़की 2 मिनट में मजाक में उड़ा देती है और कहती है मजाक कर रहा है क्योंकि हम साथ रहते हैं, ये वो। सान का दिल टूट जाता है यहाँ पर। और फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पर नीचे। अब यहाँ पर जब पिंक स्वेटर वाली खाना लेकर निकली थी तो इसके पीछे बुली आ गया था। वो इससे मिलता है और इससे कहता है कि इसमें क्या है, खाना है, तुझे भूख लगी है, बोल। पिंक स्वेटर वाली कहती है तुझे ज़ोंबीज़ ने तो नहीं काटा ना। और ये फिर कहता है कि मुझे भी भूख लगी है। और फिर फाइनली इस लड़की को काट देता है वो पिंक स्वेटर वाली को। और यहाँ पर इसका एंड हो जाता है। इसकी मौत इस सीरीज़ में सबसे खतरनाक तरीके से दिखाई गई लगी मेरे को, क्योंकि इसको वो बहुत देर तक काटता है और खाता है। और फिर हम आ जाते हैं छत के ऊपर। सान कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ओंजा यहाँ से उठकर गुस्से में चली जाती है। सुयुक सान को इशारे में कहता है कि जाओ उसके पीछे। सान यहाँ पर आकर ओंजा से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम भी मुझसे प्यार करो, मैं तुमसे करता हूँ, इतना ही काफ़ी है। और ओंजा कहती है कि पहले मेरी फ्रेंड चली गई, अब तू भी चला गया। और फिर यहाँ पे ये सुन के सान का और भी दिल टूट जाता है, बेचारा काफ़ी दुखी हो जाता है और वो दूसरी साइड चला जाता है। और वही हम नीचे देखते हैं बुली को, जो कि मगरमच्छ की तरह पाइप पे चढ़ के छत पे आने की कोशिश कर रहा है। और फाइनली ऊपर भी आ जाता है ये, और सबसे पहले ये ओंजा को मार के फेंक देता है। फिर सान इस पे अटैक करता है और सान को पटक कर उसकी आंखें निकालने लग जाती है, क्योंकि सान ने भी इसकी आंख फोड़ी थी। और एपिसोड 8 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो के लिए मिलता हूँ उसमें, तब तक के लिए बाय।